ये बहुत बड़ी खबर है। किस तरीके से हालात हो रहे हैं खार्किव के रिहायशी इलाकों में, रूसी तबाही के निशान। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में हर तरफ पसरा मातम। सीधे विजुअल दिखाएं बगल में। कल रात रूसी फौज ने खार्किव पर की भारी बमबारी। विजुअल दिखाएं प्लीज। खार्किव पर रूसी कब्जे को यूक्रेन ने बताया झूठ। ये यहां पर आपके सामने हम तस्वीरें दिखाने में इस खबर पर वापस आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा जो हमारी सबसे पहली शो की ब्रेकिंग थी, बेलारूस में जो है वो बातचीत शुरू हो गई है। सीधे दिखाते हैं वहां के जो लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, प्ले ऑन करें और बगल में ब्रेकिंग दिखाएं जरा हमारे। यहां पर इस बातचीत में कुछ निकलने वाला नहीं है, ये पहले ही साफ है, लेकिन इस बातचीत में एक ग्राउंड तैयार किया जाता है, यह भी साफ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, बातचीत चल रही है वहां पर। अब वापस आते हैं, खार्किव की हम खबर दिखा रहे थे, किस तरीके से वहां पर तबाही के निशान दिखाई दे रहे थे। खार्किव के रिहायशी इलाकों में रूसी तबाही के निशान विजुअल के साथ। यहां पर यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में हर तरफ मातम पसरा हुआ है। कल रात रूसी फौज ने खार्किव पर भारी बमबारी की है। फुल फ्रेम पे जरा विजुअल दिखाएं। मेरे साथ हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए, बगल में ब्रेकिंग दिखाए। मानसी शर्मा ये उन लकी लोगों में से हैं जो कि अभी अभी लौटी हैं। मानसी, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, यू आर बैक होम। लेकिन ये बताइए, आप जहां पर थी यूक्रेन में, वहां पर क्या हालात थे, आप कहां पर थी? वेरी क्विकली। ओके, थैंक यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैं इवानो फ्रैंकिस्क में थी और मैं वहां से निकली हूँ थ्रू रोमानियन बॉर्डर। मैं इवानो फ्रैंकिस्क से रोमानिया बॉर्डर गई, वहां से हमें एयर इंडिया की फ्लाइट से इवैक्यूएट कर लिया गया और मैं कल ही रात को इंडिया पहुंची हूँ दिल्ली। और वहां सिचुएशन भी खराब है। Yeah, the situation was very worse, sir. I would say worse in the Romanian border. The situation was very worse. People were fighting. There was a lot of chaos. बहुत ही ज्यादा भीड़ थी वहां पे, बहुत ही लोगों में धक्कम हो रही थी। बस हमने जैसे तैसे बॉर्डर क्रॉस की और हम वहां से निकल पाए। बाकी कीव में और खार्किव में तो सिचुएशन बहुत ही खराब है। मेरे फ्रेंड्स अभी भी वहां फंसे हुए हैं। तो बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी और एक्शंस, इंडियन गवर्नमेंट एक्शन ले रही है एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आई वुड लाइक टू थैंक नरेंद्र मोदी सर एंड एवरीवन जिन्होंने हमें वहां से इवैक्यूएट करवाया। बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम कि वो और एफर्ट्स दिखाएं जिससे बच्चे ज्यादा इवैक्यूएट हो सके वहां पे और वो अपने। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी लोग महफूज रहें, आपके फ्रेंड्स भी जल्दी वापस रिटर्न करें। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त बड़ी खबर यूक्रेन रूस संकट पर। लातविया से बड़ी खबर आ रही है। लातविया संसद ने अपने लोगों से यूक्रेन के लिए लड़ने को कह दिया है। अगर लोग चाहें तो यूक्रेन के लिए लड़ने जा सकते हैं। यह बड़ी खबर है। लातविया की संसद से बड़ी खबर आ रही है। पर हम आपको दिखा रहे हैं और इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाके में किया बड़ा हमला। यूक्रेन के शेरनोवित्सी में कई घरों में भीषण आग। सीधे विजुअल दिखाएं। हमले के बाद आसमान में सैकड़ों फीट तक उठा धुआं। सीधे चलूंगा, जल कुलकर्णी मेरे साथ है। जल कुलकर्णी, ये जो सवाल है यहां पर जो सिविलियंस टारगेट किए जा रहे हैं और किस तरीके से उनके ऊपर हमला हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है। आप कैसे इसको मैनेज किया जाएगा? ये वाकई चिंता का विषय और शुरू में रूस भी नहीं चाहता था कि इस तरह की हरकत करे,
जिस प्रकार से यूक्रेन ने स्टैंड लिया है और जिस प्रकार से रूस समझ रहा था कि शायद लड़ाई 3-4 दिनों में खत्म हो जाएगी क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार है, और जिस प्रकार से उनके टैंक्स हरकत कर रहे थे जैसे कि बिल्कुल नॉन टैक्टिकल दबी जा लगा टैली हो, तो वो हिसाब किताब जैसे कीव, खार्किव, ओडेसा और जापोरिजिया में आए तब उनको पता चला कि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया, जैसे खार्किव पॉपुलेशन 15 लाख की पॉपुलेशन 35 लाख, तो ऐसे इलाके में जब अटक जाते हैं बहुत मुश्किल होती है। और यही कारण है कि अब रूस चाहता है कि किसी प्रकार से भी ये लड़ाई खत्म हो, लेकिन अब ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और उस ईगो प्रॉब्लम में अब कौन थोड़ा सा नीचे आंख चिपकाएगा और काम करेगा, क्योंकि उनका मानना है कि यूक्रेन जो है इसी तरीके से सरेंडर कर दे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते लड़ाई लड़ना रूस, लेकिन जो यूक्रेनियंस हैं अब उन्होंने ठान ली है शायद, और खासकर जब क्योंकि उनका झुकाव वेस्ट की तरफ है कि उन्होंने तो लड़ना है या आर या पार, अगर ऐसी सोच में है तो नुकसान लड़ाई है, तबाही होगी। निशान परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।